Hello students, welcome to lecture 15 of Animal Kingdom. So लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है ये वर्टिब्रेटा का जो हम लोग क्लासिफिकेशन हम लोग एक बार समझ चुके थे, ठीक है। एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं और एक एक करके जो हम लोग इसको पढ़ते जाते हैं क्लास को, ठीक है। तो वर्टिब्रेटा को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया, एग्नेथा एंड नेथोस्टोमेटा, ठीक है। इसमें बेसिक किस बेस पे डिवीजन किया है कि जिनके अंदर जॉ नहीं होता है, जॉ लेस जो होते हैं वो सारे एग्नेथा में चले गए वो सारे ऑर्गेनिज्म, और जिनके पास जॉज है वो सारे इसमें आ गए, ठीक है। तो एग्नेथा में दो क्लासेस है, ऑस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। उसके बाद नेथोस्टोमेटा को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया, जिनके पास फिन्स होते हैं, ठीक है, वो सुपर क्लास स्पाइसेस में चले गए, ठीक है। और जिनके पास लिम्स होते हैं उनको हम लोगों ने सुपर क्लास टेट्रापोडा में डाल दिया, ठीक है। फिर सुपर क्लास स्पाइसेस जो है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। जो फिशेज है उनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया, कैसे डिवाइड किया हम लोग आगे देखेंगे, किस बेसिस पे डिवाइड किया। उसके बाद जो टेट्रापोडा क्लास है, सुपर क्लास टेट्रापोडा जो है, उसको हम लोगों ने एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स इस बेसिस पे क्लासिफाई किया है, ठीक है। सब में अलग अलग कैरेक्टर्स है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्नेथा से, ठीक है। पहले हम लोग एग्नेथा कंप्लीट करेंगे, फिर हम जाएंगे नेथोस्टोमेटा में, ठीक है, समझ गए। तो बेसिक हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं डिवीजन एग्नेथा के। फर्स्ट क्या है, जॉज आर एब्सेंट इन दीज एनिमल्स, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है यहाँ पर कि जिनके पास जॉज नहीं है, इसलिए हम इनको लोअर वर्टिब्रेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट मींस नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ है, ठीक है। ऑल डेवलप्ड वर्टिब्रा आर फाउंड एट नोटोकॉर्ड, ठीक है। जितने भी वर्टिब्रा बनते हैं, ठीक है, जो हमारे बैक से जो बनते हैं, ठीक है, जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम से जो बोन्स निकली रहती है उनको हम बोलते हैं वर्टिब्रा। तो वो सारे जो है नोटोकॉर्ड पे मिलते हैं, ठीक है। माउथ एट द एंटीरियर एंड ऑफ बॉडी, राउंड, फनल शेप एंड सक्टोरियल, ठीक है। माउथ जो है वो किनारे पे रहेगा, ठीक है, एंड पे रहेगा, राउंड हो सकता है, फनल शेप होता है, सक्टोरियल मींस सकिंग माउथ हो सकता है, ठीक है। पेयर्ड फिन यहाँ पर एब्सेंट रहेंगे, यहाँ के पेयर्ड फिन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। जेनाइटल डक्ट्स आर एब्सेंट, ठीक है। जेनाइटल डक्ट्स मतलब टेस्टिस और ओवरी के लिए जो डक्ट्स होते हैं वो यहाँ पर एब्सेंट होंगे। टू सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर फाउंड इन इंटरनल ईयर, जो इंटरनल ईयर है, ठीक है, हमारे इंटरनल ईयर में भी सेमी सर्कुलर कैनाल्स मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर वो दो है, ठीक है। हायर ऑर्गेनिज्म में हम देखेंगे कि तीन सेमी सर्कुलर कैनाल्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर दो हैं, ये याद रखना है, यहाँ पर दो सेमी सर्कुलर कैनाल है उसके ईयर्स में, इंटरनल ईयर में, ठीक है। उसके बाद वन मीडियन पीनियल आई इज फाउंड अलोंग विद टू लेटरल आईज ऑन हेड, दो हेड के बीच में एक तीसरी आंख, ठीक है। अब वो तीसरी आंख देखने वाली आंख नहीं है, सिर्फ एक सेंसर है। अगर मैं कॉमन लैंग्वेज समझाऊं कि एक वो सेंसर है, ठीक है, और वो बहुत सारी चीजों को रेगुलेट करता है, दिन और रात को रेगुलेट करता है ना, सेंस करता है लाइट को, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज सेंस करता है, डिस्टेंस सेंस करता है, लोकेशन, ट्रैकिंग, ठीक है। हमने देखा है बहुत सारी फिशेज ऐसी हैं जो हजारों किलोमीटर स्विम करके जाती हैं और वापस लौट के वहीं आ जाती है जहां से निकली थी। मतलब कोई तो जीपीएस सिस्टम उनके पास होगा, कैसे उनको पता चलता है किधर टर्न लेना है, वो भी ओशियन में जो एक जैसा दिखता है पूरा, है ना। तो ये जो पीनियल आई है वो एक तरह से आई का काम नहीं कर रहा है, ठीक है, वो एक सेंसर है जो बहुत सारी चीजों को रेगुलेट करता है बॉडी में, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि एग्नेथा को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट है क्लास ऑस्ट्रेकोडर्मी और सेकंड है साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। तो ऑस्ट्रेकोडर्मी क्या है, ऑल मेंबर्स ऑफ दिस क्लास आर एक्सटिंक्ट, मतलब अब हमको ये ऑर्गेनिजम्स नहीं मिलते, सिर्फ इनके फॉसिल्स मिलते हैं, ठीक है। ये सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं बट थे, इसलिए हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में रखा है, ठीक है। दीज वर फ्रेश वाटर फिशेज विच आर फर्स्ट वर्टिब्रेट्स, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि ये फ्रेश वाटर फिशेज थे और फर्स्ट वर्टिब्रेट ये थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हु आर द फर्स्ट वर्टिब्रेट, ये क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, ठीक है। देयर बॉडी वॉज कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव कवरिंग मेड अप ऑफ हार्ड स्किल, ठीक है। बॉडी जो है वो कवर्ड थी हार्ड स्किल से, ठीक है। तो जैसे क्रोकोडाइल के ऊपर हार्ड एक
स्केलिंग होती है उसी तरीके से इसकी बॉडी के ऊपर था। उसके बाद ये एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, ठीक है, सिफेलिस्पिस एंड ड्रिपेनेप्सिस, ठीक है। अब ये नहीं मिलते हैं, हमको याद रखना है कि सारे एक्सटिंक्ट है, मिलेगा तो उनका फॉसिल मिलेगा, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म इसके नहीं मिलने वाले, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग क्लास साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। ऑल आर एक्टोपेरासाइट ऑन सम फिशेस, ये जो फिश है ये दूसरे फिशेस पे पैरासाइट जैसा रहता है, ठीक है, मतलब दूसरे पे डिपेंडेंट है ये। अब दूसरे का खाना खाते हैं या उसकी बॉडी पे से उसके डेड टिश्यूज को खाते रहते हैं वैसे, या फिर बड़ी फिश कोई खा रही है तो उनके साथ साथ चलते, तो वो बड़ी फिश जब खाती है जो खाने का जो वो झूठा जो गिरता है उसका, ठीक है, उससे ये खा के काम चलाते हैं, ठीक है। तो ये एक पैरासाइट की तरह रहते हैं। इलोंगेटेड बॉडी विदाउट स्केल, ठीक है, इलोंगेटेड बॉडी रहेगी विदाउट स्केल एंड पेयर्ड फिन्स, ठीक है। 3 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स, ठीक है, ये जो हम देख रहे हैं फॉर रेस्पिरेशन के लिए, ये 6 से 15 पेयर हो सकते हैं, इस तरफ भी होंगे और दूसरी तरफ भी होंगे, ठीक है। तो पेयर में होंगे 6 से 15 के बीच में हो सकते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसके बाद सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉस, ठीक है, माउथ जो है वो इस तरीके से सकिंग टाइप का है, तो बड़ी फिश पे ये जो अटैच हो जाते हैं और उसमें से जो है न्यूट्रिएंट ये सक करते हैं, ठीक है। उसके बाद विदाउट जॉज होंगे, ये हमको पता है। कार्टिलेजिनस क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, जो क्रेनियम है, जो ब्रेन पार्ट है, वो बना होगा कार्टिलेज का, बोन्स नहीं प्रेजेंट है वहां पे, ठीक है, और वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगा, ठीक है। सर्कुलेशन इज क्लोज टाइप, मींस ब्लड विल फ्लो इन द वेसल्स ओनली, कैविटी में ब्लड नहीं जाएगा। मैराइन हो सकती है बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर, ठीक है, ये फ्रेश वाटर में जाती हैं और आफ्टर लेइंग एग वो वहां पे मर जाती है, ठीक है। मैराइन में से जाएंगी ये फ्रेश वाटर में, वहां पर ये एग लेके मर जाएंगी, ठीक है। उनके लार्वा जो है वो फ्रेश वाटर में डेवलप होंगे और वो मेटामॉर्फोसिस करके वापस से मैराइन में चले जाएंगे, ठीक है। तो एक तरह से मदर का डेथ और बच्चे का जन्म, जो बर्थ है वो फ्रेश वाटर में होगा, बट मोस्ट ऑफ द लाइफ स्पैन जो है वो अपने मैराइन वाटर में देखेंगे, ठीक है। तो मैराइन वाटर में मोस्टली ये रहेंगे, सिर्फ स्पॉनिंग के लिए वो फ्रेश वाटर में जाएगी, उसके बाद वहीं पे मर जाएगी, वहां पे जो उसके लार्वा डेवलप होंगे वो जब बड़े हो जाएंगे अडल्ट होंगे और वो वापस से मैराइन वाटर में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। लैम्प्रे बहुत कॉमन एग्जांपल है इसका, और हैगफिश, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है, दिस इज लैम्प्रे एंड दिस इज हैगफिश, ठीक है, समझ गए। अब अगर हम देखें तो ये जो हमारा सब फाइलम वर्टिब्रेटा था, इसमें से हम लोगों ने एग्नेथा जो था वो कंप्लीट कर लिया, इसमें ऑस्ट्रेकोडर्मी हो गया, साइक्लोस्टोमेटा हो गया। बहुत कम क्वेश्चन आने के चांसेस यहाँ पर हैं। ऑस्ट्रेकोडर्मी तो वैसे भी मेंशन्ड ही नहीं है, बहुत सारी जगह पे एनसीईआरटी में भी मेंशन नहीं है, ठीक है, तो उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। फिर भी हम इसको कवर कर रहे हैं कि बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो हम कोई भी क्वेश्चन हमारा छूटे नहीं, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम जाएंगे नेथोस्टोमेटा की तरफ, ठीक है, और सबसे पहले हम लोग सुपर क्लासेस स्पाइसेस में जाएंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे सुपर क्लास टेट्रापोडा की तरफ, ठीक है। तो एक एक करके हम इस पूरे चार्ट को कंप्लीट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्टिब्रेटा, ठीक है, तो ध्यान से आप पढ़ते जाओ। तो नेथोस्टोमेटा में माउथ इज एनसर्कल्ड बाय ट्रू जॉस, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कि यहां पर अब जॉज होंगे, दे आर ऑर्गेनिज्म विच कंटेन ट्रू जॉस, ठीक है। दीज आर डेवलप वर्टिब्रेट्स, इनको हम लोग डेवलप वर्टिब्रेट्स या हायर वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। वर्टिब्रल कॉलम वेल डेवलप्ड है, ठीक है। माउथ इज नॉट राउंडेड, माउथ जो है वो राउंडेड नहीं होगा। मूवमेंट बाय पेयर्ड फिन्स और लेग्स, ठीक है, मूवमेंट जो है वो पेयर्ड फिन्स के थ्रू या फिर लेग्स के थ्रू होगा। गोनाड्स आर पेयर्ड, गोनाड जो है वो पेयर में होंगे, मींस टेस्टिस या ओवरी जो है वो पेयर में होंगी। जेनिटल डक्ट्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। यहां पर हम देखो, ये क्वेश्चन मैंने पहले बताया था कि 3 सेमी सर्कुलर कैनल प्रेजेंट होगी यहाँ पर इंटरनल ईयर में,
इनसे पहले हमने क्या देखा था, एक था में 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स थी, ठीक है। तो लोअर वर्टिब्रेट्स में 2 सेमी सर्कुलर कैनाल उसके इंटरनल ईयर में, और हायर में 3, ठीक है, ये याद करना है। पीनियल आई इज एब्सेंट, ठीक है, जो वहां पर पीनियल आई थी वो एब्सेंट है। एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल, ठीक है। गिल्स और लंग्स आर मेंट फॉर रेस्पिरेशन। अब ये जो है हमने डिवाइड किया 2 पार्ट में, हमको पता है ना, तो स्टोमेटा को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पैसेज एंड टेट्रापोडा, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग सुपर क्लास फिशेस की बात करते हैं, ठीक है। अब इसमें 2 तरह की फिशेस आएंगी, कॉन्डिक्थिस एंड ऑस्टियोथिक्स, ठीक है। जो जिनकी बॉडी कार्टिलेजिनस है, कार्टिलेज की बनी है, ठीक है, वो आ जाएंगी कॉन्ड्रिसाइट्स बोले या कॉन्ड्रिक्टिक्स बोले। और जिनके अंदर बोन्स प्रेजेंट है, देखो ऑस्टी वर्ड कहीं पे भी आए, ऑस्टियो, ऑस्टी, ठीक है, ये वर्ड कहीं पे भी हमें समझ जाना है कि बोन से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है। और कॉन्ड्री वर्ड कहीं पे भी आए तो हम समझ जाएंगे कि कार्टिलेज से रिलेटेड कोई बात हो रही है, ठीक है। तो ऑस्टिक्थिस में जो है बोनी फिशेज आएंगे और कॉन्ड्रिक्टिस में जो है कार्टिलेजिनस फिशेज आएंगे, ठीक है, समझ गए। अब एक तो ये हो गया एग्जाम्पल, बट अगर आपको मान लो आप कहीं एक्वेरियम में जाते हो या सी में जाते हो, ओशियन में जाते हो, फिश दिख रही है, आपको पहचानना है कि वो कॉन्ड्रिक्टिस है या ऑस्टिक्टिस है। तो बेसिकली आप कैसे पहचानोगे, उसकी बॉडी के अंदर तो नहीं झांक सकते, है ना, वो तो उसको मारने के बाद पता चलेगा कि बोन है कि नहीं। तो सबसे सिंपल आपको डायग्राम में दिख रहा होगा यहाँ पर, हो सके तो पहचानने की कोशिश करो कि सबसे आसान तरीका पहचानने का कि वो कॉन्ड्रिक्टिस है ऑस्टिक्टिस है, ठीक है, कोशिश करो यहाँ पे पहचानने की, फिर मैं आगे बताता हूँ। तो ये दोनों क्लास को हम लोग जो है ऐसे डिफरेंस की फॉर्म में स्टडी करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है दे आर मैराइन, स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड प्रेडेशियस, ठीक है। जो ये प्रेडेशन मतलब दूसरे को मार के खाने करते हैं, ठीक है, ये भी मैराइन है, और फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी है, ठीक है। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, जो एंडोस्केलेटन बना हुआ है वो कार्टिलेज का बना है। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। यहाँ पे बोन जो एंडोस्केलेटन है वो बोन का बना है, ठीक है, समझ गए। ये बेसिक डिफरेंस हो गया यहाँ पर। उसके बाद बात करें हम लोग, तो यहाँ पर जो मैंने बोला आपको पहचानना कैसे है, इनमें जो है वेंट्रल माउथ होगा, ठीक है, माउथ जो है वो एकदम टर्मिनल पे नहीं होगा, थोड़ा पीछे की तरफ होगा, ये आपने देखा भी होगा, ठीक है, शार्क में, ठीक है। बट यहाँ पर जो है टर्मिनल माउथ होगा एकदम आगे, जो मछलियां जो मोस्टली खाई जाती हैं, ठीक है, तो वो मोस्टली ऑस्टिक्टिस होती है, ठीक है। तो माउथ का पोजीशन देखकर हम इतना बता सकते हैं कि वो कॉन्ड्रिक्टिस है या ऑस्टिक्टिस है, ठीक है। तो ये बेसिक आइडेंटिफिकेशन है इसका। उसके बाद गिल स्लिट्स विदाउट ओपरकुलम, ठीक है, गिल स्लिट जो है यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, कोई कवरिंग नहीं है उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद 4 पेयर ऑफ गिल्स विद ओपरकुलम ऑन ईच साइड, ठीक है, गिल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और उसके ऊपर एक कवरिंग जैसा होगा, एक स्किन का लेयर प्रेजेंट होगा जिसको हम बोल रहे हैं ओपरकुलम, ठीक है। तो 4 पेयर्स ऑफ गिल्स यहाँ पर होंगे, ठीक है। और बात करें स्किन विद प्लेकॉइड स्केल्स, टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, ठीक है। स्किन के ऊपर जो है वो ऐसे स्केल्स देखने को मिलेंगे हमें, और टीथ जो है वो मॉडिफाइड स्केल्स ही है, ठीक है, स्केल से ही जो है वो मॉडिफाई होके थोड़े शार्प हो गए स्केल्स, और वही टीथ का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में ट्रू टीथ नहीं है, ये मॉडिफाइड स्केल्स है, ठीक है। यहाँ पर हम देखें तो स्केल्स जो है वो साइक्लॉइड होंगे, ठीक है, स्केल जो है वो ऐसे राउंड राउंड होंगे, या फिर टेनोइड हो सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये जो दिखाया हुआ है, समझ गए। तो स्केल्स के थ्रू भी हम पहचान सकते हैं, ठीक है, बट उसके लिए हमें बहुत पास से ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। उसके बाद नो एयर ब्लैडर, सो दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, इनके पास कोई एयर ब्लैडर नहीं है, ठीक है, एयर ब्लैडर नहीं है तो बायोन्सी नहीं मिलता है, तो इनको कंटिन्यूअसली स्विम करते रहना, नहीं तो अगर स्विम नहीं करेंगे, अगर स्टेगनेंट हो जाएंगे तो नीचे चले जाएंगे, सिंक हो जाएंगे, ठीक है। इनके पास एयर ब्लैडर होता है, ये जो हम देख रहे हैं एयर फील्ड ब्लैडर रहता है, जिससे अगर ये तैरे भी नहीं तो भी ये पानी में डूबते नीचे नहीं जाते, ठीक है, वहीं पर जहां पे है वहीं पर रुके रहेंगे। बट कॉन्ड्रिक्टिस में क्या है, ये नीचे चले जाएंगे बेस पे, ठीक है, समझ गए। उसके बाद
ये कोल्ड ब्लडेड है दोनों, ठीक है, तो ये कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में कॉमन फीचर है, कोल्ड ब्लडेड है दोनों। कोल्ड ब्लडेड मतलब जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना टेम्परेचर एडजस्ट कर लेते हैं। हम लोग वार्म ब्लडेड है, हम एडजस्ट नहीं करते, चाहे हम कुल्लू मनाली चले जाए या राजस्थान चले जाए, है ना, हमारे बॉडी के अंदर का टेम्परेचर 37 ही रहता है, तो हम हैं वार्म ब्लडेड। बट ये जैसे पानी में जाते हैं उस पानी के टेम्परेचर के हिसाब से अपने बॉडी का टेम्परेचर एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। टू चैम्बर्ड हार्ट, वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल, यहाँ पे भी टू चैम्बर्ड हार्ट है, एक ऑरिकल है और एक वेंट्रिकल है, ठीक है, ये हम देख रहे हैं, समझ गए। तो टू चैम्बर्ड हार्ट अपने को देखने को मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद सेक्सेस आर सेपरेट कॉन्ड्रिक्टिव्स में, इन मेल पेल्विक फिन्स बियर कैस्पस, ठीक है, दिस इज मेल, इनके पास कैस्पस क्लेस्पस प्रेजेंट है, वो मेल्स है, ठीक है, फीमेल के पास क्लोका प्रेजेंट होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा और मोस्टली ये विविपेरस होंगे, ठीक है, यहाँ पे भी सेक्सेस सेपरेट है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, ये डिफरेंस है, डिफरेंस याद रखना है, यहाँ पे मोस्टली ओविपेरस है, ठीक है, विविपेरस है, यहाँ पर ओविपेरस है। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, ठीक है, डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट होगा, नो लार्वल स्टेज। एग्जाम्पल्स की बात करें तो डॉग फिश, ग्रेट व्हाइट शार्क जो है वो कॉन्ड्रोसिक्स का एग्जाम्पल है, ठीक है, सॉ फिश जो है इसका एग्जाम्पल है, और स्टिंगरे, ठीक है, स्टिंगरे जो है वो बहुत पॉइजनस होता है, ठीक है, इसका जो टेल होता है ये वाला, इसमें पॉइजन होता है, ये जो है कोई इसके पास आता है तो उसको ये पूंछ से जो है अपने मार देता है, उससे पॉइजन से वो उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो काफी डेंजरस होता है, ठीक है। एक अभी आप लोगों को पता नहीं, हमारे टाइम पे डिस्कवरी चैनल पे एक आदमी आता था, जैसे अभी बियर ग्रिल्स है ना, तो उस समय का एक बियर ग्रिल्स था जो बहुत फेमस था, ठीक है, उसको क्रोकोडाइल हंटर बोलते थे। उसकी डेथ स्टिंग रे के पॉइजन से ही हुई थी। वो पानी में जा रहा था क्रोकोडाइल पकड़ने के लिए और वहां पे स्टिंग रे थी और उसने डायरेक्टली उसके हार्ट में स्टिंग मारा, ठीक है, एकदम चेस्ट में उसने स्टिंग मारा और वहीं पर उसकी डेथ हो गई, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक रे, इसके पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का पावर होता है, ये बहुत हाई पावर वोल्टेज का इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करता है थोड़े टाइम के लिए और सामने वाले को शॉक करके पैरालाइज कर देता है, ठीक है, बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स को भी पैरालाइज कर सकता है, क्रोकोडाइल तक को पैरालाइज कर देता है, ठीक है। अब यूट्यूब पे जाके वीडियो देख सकते हो इलेक्ट्रिक रे का, ठीक है, तो क्रोकोडाइल तक को ये बड़ा झटका एकदम दे देता है, पे आसपास आएगा तो झटका खाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे क्वांटिटीज के दिए हुए हैं, अगर आपको याद करने, मोस्टली ये सबसे कॉमन है, ठीक है, बट ये और भी एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। उसी तरीके से ऑस्टिक्टिस के एग्जांपल्स, ठीक है। अब इसमें जो मैराइन है, सी में रहते हैं, एक्सोकोइटस है, फ्लाइंग फिश बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है, ये भी आप यूट्यूब पे देख सकते हो, ये पानी में इस तरीके से डूबते हैं फिर निकलते हैं, फिर डूबते हैं फिर निकलते हैं, ठीक है। हिप्पोकैम्पस जिसको सी हॉर्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये फ्रेश वाटर है, ठीक है, रोहू कटला, जो सबसे ज्यादा खाने में काम, जो भी लोग फिश खाते हैं मोस्ट ऑफ द कंजप्शन जो है वो ये रोहू कटला का होता है, ठीक है, क्योंकि ये इजीली कहीं भी मिल जाते हैं, क्योंकि ये फिश जो है फ्रेश वाटर में मिलते हैं, ठीक है। तो जो स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे ओशियन नहीं है आसपास, तो ये रोहू कटला खाते हैं, ठीक है। क्लेरियस, ये भी एक फ्रेश वाटर फिश है। उसके बाद एक्वेरियम में रखने के लिए जो हम मोस्टली यूज करते हैं, दिस इज फाइटिंग फिश, जिसको बेटा बोलते हैं, एंड दिस इज एंजल फिश, ठीक है, सबसे कॉमन, एक्वेरियम में कहीं भी जाओगे ये वाला फिश देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये ऑस्टिक्टिस के एग्जांपल्स हो गए जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं। कुछ और भी एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो सी हॉर्स, ठीक है, सी हॉर्स में इंपॉर्टेंट क्या है, इसको प्रेग्नेंट मेल भी बोलते हैं, ठीक है। इट स्विम्स इन सी वाटर इन इट्स वर्टिकल पोजीशन। ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट एट द एब्डोमेन ऑफ मेल फिशेस नोन एज ब्रूड पाउच। जो मेल हॉर्स होता है, सी हॉर्स होता है, उसके एब्डोमेन में एक पाउच जैसा होता है, जैसे कंगारू में पाउच होता है ना, उस तरीके से। इन दिस पाउच मेल कलेक्ट्स द एग, सेकेंडरी विविपेरियन पेरेंटल केयर इज फाउंड हिप्पोकैम्पस। मतलब एग तो ले करेगा फीमेल ही, बट एग ले करते ही वो अपने पाउच में उन एग्स को रख लेता है और वो उनकी केयर करके उनको जो है वो नए हिप्पोकैम्पस को जो है वो वहां से एग से ले करने देता है, एग जो है उसमें से पैदा होते हैं बच्चे, ठीक है।
तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी विविपेरी, ठीक है। तो इसको हम लोग पेरेंटल केयर भी फाउंड करते हैं। पेरेंटल केयर सब में नहीं मिलती, कुछ ही ऑर्गेनिज्म में मिलती है जिसमें पेरेंट्स जो है वो डेवलपिंग किड्स की जो है केयर करते हैं, ठीक है। ये कुछ और भी एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर हमारा ये पाइसेस वाला जो है कंप्लीट हो गया। अब हम लोग टेट्रापोडा की तरफ जाएंगे, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स हैं इसमें उसको आप डिस्कस कर लो, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं और सब लोग रेगुलरली एमसीक्यू सॉल्व करो, डीपीपी सॉल्व करो, ठीक है। ओके, थैंक यू।